Hey dear student, once again welcome to everyone on our channel Sudhakar sir classes. This is Vipin here. Okay, तो थंबनेल देखकर तो आप सब जान ही गए होंगे कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे, फेडरलिज्म. हमने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर चैप्टर के 2 टॉपिक्स या 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग उन दोनों लेक्चर्स को जाके देखिए, जिसमें हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था फेडरलिज्म के बारे में कि फेडरलिज्म क्या होता है. एक फ्यूडियस वर्ड से डिराइव है, एक फ्यूडियस वर्ड से डिराइव है, जो कि एक क्या है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है कि एग्रीमेंट किसके बीच में, सेंट्रल अथॉरिटी और स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में. ठीक है, इसके बाद मैंने आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया, मैंने आपको फेडरलिज्म के फीचर्स बता दिए, और हमने होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर रूट्स ऑफ फेडरलिज्म को भी कवर कर लिया. तो 2 पार्ट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं इस चैप्टर्स के, तो प्लीज़ आप लोग जाकर उन दोनों वीडियोज़ को देखिए. उन दोनों वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, पहले उन्हें देखिएगा, उसके बाद ही इस 3rd पार्ट को कवर करिएगा. ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट में हमने जो कवर किया था, थोड़ा सा वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे. सेकंड पार्ट में हमने क्या कवर किया था? सेकंड पार्ट में हमने कवर किया था रूट्स ऑफ फेडरलिज्म. तो मैंने आपको बताया था देयर आर 2 रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. इंडिया किस रूट को फॉलो करता है? इंडिया फॉलो करता है आपके होल्डिंग टुगेदर को. इंडिया किस रूट्स ऑफ फेडरलिज्म को फॉलो करता है? इंडिया फॉलो करता है होल्डिंग टुगेदर रूट्स ऑफ फेडरलिज्म को. होल्डिंग टुगेदर जो रूट्स है आपके फेडरलिज्म का, इसी रूट को इंडिया फॉलो करता है. ठीक, होल्डिंग टुगेदर रूट्स ऑफ फेडरलिज्म में क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर रूट्स ऑफ फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो सेंटर गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल होती है. क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर्स तो कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है, उसको पावर्स और रिसोर्सेज के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलती है, कुछ पावर्स के लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होना पड़ता है. That's why in holding together roots of federalism, the central governments are more powerful than state government and each state's government have unequal powers. ठीक, तो इंडिया भी आपके होल्डिंग टुगेदर रूट को फॉलो करता है. और मैंने आपको एग्जांपल दिया था एज पर एनसीईआरटी, आप याद कर लेना. एसबीआई बैंक पता है ना, कितनी फेमस बैंक है? तो एस से स्पेन, बी से ब्राजील, बी से बेल्जियम और आई से इंडिया. ये तीनों ऐसी कंट्रीज हैं जो होल्डिंग टुगेदर रूट्स ऑफ फेडरलिज्म को फॉलो करती हैं. ठीक, और मैंने आपको क्लियरली बता दिया होल्डिंग टुगेदर रूट्स ऑफ फेडरलिज्म को जो भी कंट्रियां फॉलो करती हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती हैं, या आप ये कह सकते हो कि ऐसी कंट्रियां पूरी तरीके से फेडरल नहीं हैं, वो क्वाजी फेडरल हैं. ऐसी कंट्रियां पूरी तरीके से फेडरल नहीं हैं, वो क्या होती हैं? वो होती हैं क्वाजी फेडरल. क्वाजी फेडरल का मतलब क्या हुआ कि कुछ फीचर्स वो यूनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के फॉलो करते हैं, तो कुछ फीचर्स वो किसके फॉलो करते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के. कुछ फीचर्स वो किसके फॉलो करते हैं? कुछ फीचर्स वो फॉलो करते हैं किसके? यूनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के. और कुछ फीचर्स फॉलो करते हैं किसके? फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के. तो इंडिया भी उन्हीं में से एक है, आपका स्पेन भी है और आपका बेल्जियम भी है. ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया यूनिटरी के कौन कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, यूनिटरी के कौन कौन से फीचर को फॉलो करती है, और फेडरल के किन किन फीचर्स को फॉलो करती है. थोड़ा सा ये भी देख लिया जाए. ठीक, इंडिया हमारी जो कंट्री है जो होल्डिंग टुगेदर रूट्स ऑफ फेडरलिज्म को फॉलो करती है, ये यूनिटरी के कौन कौन से फीचर्स को फॉलो करती है, और आप कह सकते हो कि फेडरल के कौन कौन से फीचर को फॉलो करती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, तो प्लीज आप लोग बहुत से ध्यान से देखिएगा. बोर्ड एग्जामिनेशन जल्दी इन पे क्वेश्चंस नहीं पूछता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, यूनिटरी में देखो, यूनिटरी में कह सकते हैं इमरजेंसी प्रोविजन. मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पावर, स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को शिफ्ट हो जाती है, और स्टेट्स के पास कोई भी पावर नहीं रह जाती है जब भी कंट्रियों में क्या लगता है? इमरजेंसी लगता है. और इंडिया में इमरजेंसी लगता है 3 टाइप के: नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल. आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360. ठीक है, तो उतना डेप्थ में नहीं जाना है. इसके बाद आप सेकंड क्या कहते हो? सेकंड फीचर आप कह सकते हो क्या? सेकंड फीचर आप लोग बोल सकते हो क्या? ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मेंबर इन राज्यसभा. राज्यसभा में हर एक स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशंस क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं. हर एक स्टेट्स के मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में क्या होता है? अनइक्वल होता है. ये आप लोगों को बहुत क्लियरली पता होगा. तीसरा क्या बोल सकते हो? तीसरा आप लोग यूनिटरी बोल सकते हो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट भी एक यूनिटरी फीचर ही है. सेंट्रल क्या करता है? अपने एक एजेंट को स्टेट में अपॉइंट करता है, और वही एजेंट कौन होता है? गवर्नर, जो स्टेट के सारे मैकेनिज्म को क्या करता है? ऑब्जर्व करता रहता है, सॉरी नॉट ऑब्जर्व. ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया. ये 3 प्रोविजंस मैंने आपको यूनिटरी की बता दी. इमरजेंसी प्रोविजन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा जो कि अनइक्वल है, इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर. ठीक,
तो ये पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। ठीक, अब इसके बाद फेडरल, फेडरल की हम बात कर लें तो फेडरल फीचर में सबसे पहले क्या बोलोगे? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बेसिस पे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, सब्जेक्ट के बेसिस पे पावर्स को क्या करना, सब्जेक्ट के बेसिस पे पावर्स को सेंट्रल स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में पूरी तरीके से क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, तो ये आप लोग क्या देखिएगा। दूसरा क्या बोल सकते हो फेडरल, फेडरल का फीचर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सर्वोच्च है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, ये भी आपका फेडरल फीचर है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग देखते चलिएगा। ओके, जस्ट वेट, थोड़ा सा पानी दीजिएगा, तो 1 मिनट रुकिएगा। ओके, ठीक, देखिए दो फीचर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। एक पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज मेंशन इन अवर 7th शेड्यूल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या सर्वोच्च है। और बाइकी मेरल लेजिस्लेटिव हाउस। ठीक, आप कह सकते हो कि ऐसा लेजिस्लेटिव हाउस जिसमें 2 हाउसेज होते हैं, ऐसा लेजिस्लेटिव आपका हाउस, लॉ मेकिंग, ऐसी लॉ मेकिंग बॉडी जिसमें 2 हाउसेज हैं, बाइकी मेरल लेजिस्लेटिव हाउस। जैसे हमारा पार्लियामेंट भी क्या है, बाइकी मेरल है, राज्यसभा लोकसभा। हमारे उत्तर प्रदेश में जो लेजिस्लेटिव हाउस है वो भी क्या है, 2 है, विधान परिषद विधानसभा। ठीक, और पूरे के पूरे कंट्री में केवल 6 से 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाइकी मेरल लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने काफी हद तक आपको ये चीजें क्लियर कर दी हैं। ठीक, काफी हद तक मैंने आपको यूनिटरी और फेडरल फीचर बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग और ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होते हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं। होल्डिंग टुगेदर रूट्स ऑफ फेडरलिज्म में सारे स्टेट्स के पास क्या होते हैं, अनइक्वल पावर्स होते हैं। सारे स्टेट्स के पास क्या होते हैं, अनइक्वल पावर्स होते हैं। ऑल द स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर इन होल्डिंग टुगेदर रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, और इंडिया भी इसका एग्जाम्पल है। इंडिया भी होल्डिंग टुगेदर रूट्स ऑफ फेडरलिज्म को क्या करता है, होल्डिंग टुगेदर रूट्स ऑफ फेडरलिज्म को फॉलो करता है। और इसीलिए इंडिया में 12 ऐसे स्टेट्स हैं, हमारे कंट्री में 12 ऐसे स्टेट्स हैं। कितने ऐसे स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में? 12 ऐसे स्टेट्स हैं जिसको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। हमारे कंट्री में 12 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? स्पेशल प्रोविजन, कुछ अलग से अधिकार दिए गए हैं 12 ऐसे स्टेट्स को। समझ में आया? और ये स्पेशल प्रोविजंस कहाँ पे डिफाइन है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में आर्टिकल 371 से लेकर आर्टिकल नंबर 371 जे तक, आर्टिकल नंबर 371 से लेकर आर्टिकल नंबर 371 जे तक 12 स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ये इस बात का सबूत है, इस बात का एविडेंस है कि होल्डिंग टुगेदर रूट्स ऑफ फेडरलिज्म में सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स नहीं होते हैं। कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल पावर्स भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 21 डिस्क्राइब द स्पेशल प्रोविजन स्टेट। ठीक है, फ्रॉम आर्टिकल 371 टू 371 जे। ओके, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले आप बताओगे, एक शॉर्ट तरीका मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन इस पे भी मैच द फॉलोइंग पूछता है। बोर्ड एग्जामिनेशन इन पे भी मैच द फॉलोइंग पूछता है। ठीक, बोर्ड एग्जामिनेशन इन पे भी मैच द फॉलोइंग पूछता है। ठीक, तो एक शॉर्ट तरीका याद रखिएगा, MJ नमत्स माँ और GK, ये स्टेट्स को, उन 12 स्टेट्स को याद रखने का एक शॉर्ट तरीका है। MJ मतलब महात्मा गांधी बोल लो, नमत से आप अपना कुछ बना लो, माँ GK। ठीक, जनरल नॉलेज। ओके, अब MG से देखो, M और G, जस्ट वेट, M और G से आपका क्या आ जाएगा? M और G से आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात। ये 2 स्टेट्स आ जाएंगे, महाराष्ट्र और गुजरात। और इन दोनों स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 371 में। आर्टिकल 371 इन दोनों स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन देता है। एन से आपका क्या आ जाएगा? एन से आपका आ जाएगा नागालैंड। एन से आपका कौन सा आ जाएगा? एन से आपका आ जाएगा नागालैंड। और नागालैंड को जो देता है वो देता है आपका आर्टिकल नंबर 371 ए।
ए से आपका क्या आ जाएगा, ए से आपका आ जाएगा असम। ठीक, और असम को कौन सा देता है, असम को देता है आर्टिकल नंबर 371 बी। एम से आपका क्या आ जाएगा, एम से आपका आ जाएगा मणिपुर, और मणिपुर को कौन सा देता है आर्टिकल नंबर 371 सी। ए से आपका क्या आ जाएगा, ए से आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्रा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आंध्रा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को कौन सा देगा आर्टिकल नंबर 371 डी। इसके बाद आपका टी से क्या आ जाएगा, टी से आपका आ जाएगा तेलंगाना, और तेलंगाना को कौन सा आर्टिकल देता है आर्टिकल नंबर 371 ई। ओके, एस से आपका क्या आ जाएगा, एस से आपका आ जाएगा सिक्किम, सिक्किम को कौन सा देता है आर्टिकल नंबर 371 एफ। एम से आपका क्या आ जाएगा, एम से आपका आ जाएगा मिजोरम, इसको देगा आर्टिकल नंबर 371 जी। ए से आपका क्या आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और इसको देगा क्या आर्टिकल नंबर 371 एच। जी से आपका क्या आ जाएगा गोवा, और गोवा का कौन सा देता है आर्टिकल 371 आई। और के से आपका क्या आ जाएगा, के से आपका आ जाएगा कर्नाटका, और कर्नाटका को कौन सा देता है आर्टिकल नंबर 371 जी। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया, मैंने इंडिया का बता दिया कि इंडिया जो है वो किसको फॉलो करता है, इंडिया फॉलो करता है आपके होल्डिंग टुगेदर रूट्स ऑफ फेडरलिज्म को, जहां पे क्या होता है कि सेंटर स्टेट के कंपैरिजन में मोर पावरफुल होता है और सारे स्टेट्स के पास अनइक्वल पावर्स होते हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स भी होते हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं, और मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि हमारे इंडिया में ऐसे 12 स्टेट्स हैं जिनके पास स्पेशल प्रोविजंस हैं, हमारे इंडिया में ऐसे 12 स्टेट्स हैं जिनके पास स्पेशल प्रोविजंस हैं, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में बताया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में उन स्पेशल स्टेट्स की बात की गई है जिनके पास स्पेशल प्रोविजंस है, और ये स्पेशल प्रोविजंस इन स्टेट्स को इसलिए दिए गए हैं ताकि वो अपने कल्चरल और अपने सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक, लेकिन जरूरी नहीं है सबके लिए यही हो, लेकिन मेनली मोस्टली आप कह सकते हो मोस्टली इन स्टेट्स में सारे स्टेट्स को इसलिए स्पेशल पावर्स दिए गए हैं ताकि वो अपने कल्चरल और सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है ना, तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना है। आर्टिकल नंबर 371 किसको देता है महाराष्ट्र गुजरात, आर्टिकल नंबर 371 किसको देता है महाराष्ट्र गुजरात, आर्टिकल नंबर 371 किसको देता है आपके नागालैंड, आर्टिकल नंबर 371 भी आपके असम, आर्टिकल नंबर 371 से आपके मणिपुर, आर्टिकल नंबर 371 डी आपके आंध्र प्रदेश, आर्टिकल नंबर 371 ई तेलंगाना, आर्टिकल नंबर 371 एफ सिक्किम, आर्टिकल नंबर 371 जी आपके मिजोरम, आर्टिकल नंबर 371 एच उसको अरुणाचल प्रदेश, आर्टिकल नंबर 371 आई गोवा, एंड आर्टिकल नंबर 371 जी कर्नाटक। तो ये ऐसे 12 स्टेट्स हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 ने कुछ स्पेशल पावर्स दे रखी हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई हो। आर्टिकल्स के साथ साथ स्टेट्स को भी याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस इन पे मैथ द फॉलोइंग या एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो प्लीज आप लोग इस चीज को तैयार कर लीजिए। ओके, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो देखिए इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया हो और आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो। ठीक, अब चलिए देखिए हम लोग दूसरी टॉपिक पर चलते हैं। ठीक, आई होप आप इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अभी आपको मैंने क्लियरली बता दिया इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं है, इंडिया क्वाजी फेडरल कंट्री है, लेकिन यहाँ पे इंडिया के फेडरल फीचर की बात हो रही है। इंडिया के यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे इंडिया के फेडरल फीचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फेडरल फीचर की बात हो रही है। ओके, बहुत ध्यान सुनना आप लोग, यहाँ पे इंडिया के फेडरल फीचर की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है फेडरल फीचर की। ठीक है, तो फेडरल फीचर मैंने अभी आपको बता दिया था। फेडरल फीचर कौन सा है, फेडरल फीचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में पूरी तरीके से डिफाइन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो 7th शेड्यूल है उसमें पूरी तरीके से डिफाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स।
सब्जेक्ट्स के बेसिस पे सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में पूरी तरीके से डिफाइन है। ठीक है, तो एक छोटा सा इस बीच में आपको मैं एक छोटा सा इंस्पिरेशन लाइन बताता हूँ। ये वो दौड़ नहीं कि कुछ भी आखिरी हो। पानी पी लें फिर बताते हैं, ठीक है ना। तब तक कोई चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा, तब शांति से यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, इसको डिफाइन करने से पहले एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल लाइन आपको बता दूं कि ये वो दौड़ नहीं कि कुछ भी आखिरी हो, अभी तमाम मंजर हैं जो पहली बार बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब देखिए 7th शेड्यूल में डिफाइन है, ठीक है, 7th शेड्यूल में डिफाइन है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है वो वर्क करेगी किस पे, यूनियन लिस्ट पे। किस पे वर्क करेगी, वो वर्क करेगी यूनियन लिस्ट पे। किस पे वर्क करेगी, यूनियन लिस्ट पे। इसके बाद हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है भाई, हमारी ये स्टेट गवर्नमेंट ना, ये वर्क करेगी किस पे, ये वर्क करेगी भाई स्टेट लिस्ट पे। किस पे वर्क करेगी, स्टेट लिस्ट पे। इसके बाद दो और लिस्ट हैं, एक आपका कंकरन लिस्ट है, एक आपका कंकरन लिस्ट है, ठीक, और एक आपका और है रेसिड्यूरी लिस्ट। कैसा लिस्ट है, रेसिड्यूरी लिस्ट। तो ये 4 टोटल लिस्ट हैं। रेसिड्यूरी लिस्ट तो बाद में आया, लेकिन ओरिजिनली यही 3 थे, ओरिजिनली यही 3 थे, रेसिड्यूरी तो बाद में आया। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उस टाइम पे जितने भी सब्जेक्ट्स थे उन सारे सब्जेक्ट्स को इन 3 लिस्ट में क्या कर दिया गया, इन 3 लिस्ट में उन सारे सब्जेक्ट्स को क्या कर दिया गया था, रख दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम और टेक्नोलॉजी बदलती गई, बहुत सारे न्यू डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते गए, जैसे सोशल मीडिया वगैरह आपका, इसके बाद साइबर लॉ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जो भी नए डिपार्टमेंट्स आपके गए वो आपके कहाँ रखे गए, रेसिड्यूरी लिस्ट में। और रेसिड्यूरी लिस्ट पे काम कौन करता है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, तो यहाँ पे ये मैंने आपको अभी इतना चीज बता दी है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको इतनी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हर लिस्ट में कितने हैं, आपके यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली, ओरिजिनली का मतलब क्या है, ओरिजिनली का मतलब है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर कितने थे। बाद में कुछ चेंजेस भी हुए हैं, लेकिन आपको चेंजेस पे फोकस नहीं करने हैं, ठीक है, आपको केवल ओरिजिनली चीज़ों पे देखना। तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में आपके 66 सब्जेक्ट्स हैं, कंकरन लिस्ट में आपके 47 आपके लिए वो हैं सब्जेक्ट्स हैं, और रेसिड्यूरी में प्रेजेंट टाइम में 52 चल रहे हैं, ये बदलते भी रहते हैं। ठीक, तो मेरी बात ध्यान सुनना, ये ओरिजिनली बेसिस में मैंने आपको यहाँ बता दिया कि देखो टॉपिक क्या था, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। यहाँ पे हमारे कंट्री के फेडरल फीचर्स की बात हो रही थी। तो फेडरल फीचर्स में सबसे बेस्ट फीचर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स। और ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में डिफाइंड है, ठीक, कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किया गया है सब्जेक्ट के बेसिस पे। ठीक, यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट को रखा गया है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट केवल काम करेगी, स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट को रखा गया है जिसपे केवल स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, कंकरन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट को रखा गया है जिसपे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे अकॉर्डिंग टू द रेशियो प्रपोर्शन, और रेसिड्यूरी में ऐसे सब्जेक्ट को रखा गया है जिसपे केवल सेंट्रल काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली 2-3 चीजें पता चल रही होंगी, क्या, सेंट्रल के पास 97 सब्जेक्ट्स है, और रेसिड्यूरी वाले पे भी कौन काम करेगी, सेंट्रल, और कंकरेंट पे भी स्टेट के साथ मिलकर काम कर रही है। तो ये चीजें आपको साफ साफ बता रही है कि क्या हो रहा है, ये हमारे कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल है। ठीक, तो आई होप इस पर्टिकुलर लेक्चर में जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम पूरी तरीके से स्ट्राइक कर गई हो, और आप लोग इस वीडियो को एंजॉय भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैं यही उम्मीद लगा कि यहाँ पे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर्स को कवर करते रहिए, जो भी इसके अपकमिंग टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर किए जाएंगे। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।